नमस्कार बच्चों, मैं आपको पढ़ा रहा था हाई स्कूल गणित, जिसमें पहला चैप्टर था वास्तविक संख्याएं। पहला चैप्टर था वास्तविक संख्याएं, जिसमें आपको मैं 4 से 5 टॉपिक पहले वीडियो में पढ़ा चुका हूं। उन टॉपिकों को पढ़ने के लिए आपको पहले वाले वीडियो देखने पड़ेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत आवृत्ति। ये आपको इस वीडियो में पढ़ाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं शांत क्या होता है और अशांत आवृत्ति क्या होती है। और इससे पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में ये भी बोला था कि मैं आपको इन तीनों चीज़ों के बारे में बताऊंगा, शांत अशांत आवृत्ति और अशांत अनावृत्ति क्या चीज़ होती है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ शांत संख्याएं कौन सी होती हैं। जिसका मान सीमित हो, जिन संख्याओं का मान सीमित हो उस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। जिसका मान सीमित हो मतलब किसी भी मान तक पूर्णतः उसका मान सीमित हो। ठीक है, उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है? शांत होता है। उदाहरण, जैसे आपका कोई परिमेय संख्या है P/Q के रूप में होती है। जैसे माना कोई संख्या है 1/2, ये एक परिमेय संख्या है। आप 1/2 का मान निकालेंगे तो भाग करके निकालेंगे तो 0.5 आएगा, मतलब 0.5 के बाद कोई मान नहीं आएगा। मतलब दशमलव के बाद केवल 5, दशमलव के बाद केवल 5 लिखा हुआ है, इसके बाद कोई मान नहीं होगा। मतलब क्या है, ये 5 तक सीमित है। पॉइंट के बाद केवल एक संख्या ही दी हुई है जिसका मान 5 है। ठीक है, 0.5 ये क्या है? सीमित है। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। कैसा होगा? शांत होगा। इस प्रकार की सभी संख्याएं जो, मतलब ये क्या है, एक में हमने 2 से भाग किया तो हमारा 0.5 के आगे कोई चीज़ नहीं आएगी, कोई संख्या दूसरी नहीं आएगी। तो मतलब कैसी है? ये सीमित है। कैसी है? सीमित है। इसलिए एक ऐसी संख्या है, इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? शांत है। किस प्रकार का है? शांत। ठीक है, दूसरा आप देखते हैं अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति में क्या होता है? जिसका मान सीमित ना हो, जिस संख्या का मान सीमित ना हो और दशमलव के बाद संख्या किसी क्रम में दोहराई जाए तो उस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का होता है। तो उस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का होता है। उदाहरण तौर पर देखिए, जैसे 1/3 है, हम 1 में 3 से भाग करते हैं। तो देखिए, आप अलग से भाग करके देखिएगा, उसमें जो भागफल आएगा हमारा 0.333333 इस प्रकार से चलता रहेगा। इसका कहीं पे भी क्या मान सीमित नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार का जो संख्या होती है इसका दशमलव प्रसार कैसा होता है? अशांत आवृत्ति। कैसा होता है? अशांत आवृत्ति। ये अशांत है क्योंकि ये कहीं पे भी संख्या क्या है? शांत नहीं हो रही है, मतलब सीमित नहीं हो रही है। ठीक है, और ये देखिए 3 की आवृत्ति, मतलब क्या है? 3 3 3 3 बार संख्या क्या है? वही दोहराई जा रही है। तो ये कैसी है? आवृत्ति है। इसका कैसा दशमलव प्रसार होगा? अशांत होगा और आवृत्ति होगा। कैसा होगा? आवृत्ति, क्योंकि संख्या क्या है? बार बार दोहराई जा रही है। देखिए, मैंने आपको इसमें जो लिखा हुआ है इसमें मैंने आपको बताया हुआ है, जिसका मान सीमित ना हो और दशमलव के बाद संख्या किसी क्रम में दोहराई जाए तो उस संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवृत्ति का होता है। देखिए, इस प्रकार की संख्या कैसी होती है? अशांत आवृत्ति। देखिए, अब तीसरा टाइप इसका देखिए, अशांत अनावृत्ति। देखिए, जिसका मान सीमित ना हो, जिस संख्या का मान सीमित ना हो और दशमलव के बाद संख्या किसी क्रम में दोहराई ना जाए, किसी क्रम में दोहराई ना जाए। अशांत तो आपको बता ही चुका हूँ मैं कि क्या है? किसी भी संख्या, मतलब सीमित ना हो, जिसका मान क्या हो? सीमित ना हो। उदाहरण देखिए आप, देखिए जैसे मैंने मान लिया ये संख्या है 0.32157 इसी प्रकार से आगे बढ़ती हुई संख्या चली जा रही है। तो क्या है? ये कहीं पे भी शांत नहीं हो रही है, मतलब इसका मान कहीं पे भी सीमित नहीं हो रहा है। तो ये कैसा है? अशांत है। लेकिन अनावृत्ति क्यों है? क्योंकि ये दशमलव के बाद कोई भी संख्या क्या है? बार बार किसी क्रम में दोहराई नहीं जा रही है। जैसे आपका इसमें पिछले वाले उसमें परिभाषा में देखिए आता 0.3333 क्या है? ये संख्या बार बार दोहराई जा रही है। तो क्या था? ये आवृत्ति थी। और ये क्या है? कोई संख्या इसमें बार बार दोहराई नहीं जा रही है, तो कैसी होगी? अनावृत्ति होगी। और इस प्रकार की अशांत एवं अनावृत्ति संख्या कैसी होती हैं? अपरिमेय संख्या होती हैं। कैसी होती हैं? अपरिमेय संख्याएं। और ये दोनों शांत और अशांत आवृत्ति वाली ये संख्या कैसी होती है? परिमेय होती है। ये संख्या आपकी अशांत अनावृत्ति होती है, वो कैसी होती है? अपरिमेय संख्या होती हैं। कैसी होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। कैसी होती हैं? अपरिमेय संख्याएं। कैसी होती हैं? अपरिमेय। देखिए, मैं लिख दे रहा हूँ इसको, अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये कैसी होती हैं? हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, इस प्रकार की संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्या होती हैं। देखिए, ये तीनों चीज़ें मैंने आपको समझा दी। उसके बाद हम अपने टॉपिक पे आते हैं, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत आवृत्ति का। चूँकि हम जानते हैं
क्या हम जानते हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, क्या जानते हैं कि परिमेय संख्याएं हमेशा हमारी किस प्रकार की होती हैं, पी बटा क्यू के रूप की होती हैं। किस प्रकार की होती है, पी बटा क्यू के रूप की होती हैं। देखिए पहला पॉइंट, यदि किसी परिमेय संख्या पी बटा क्यू, परिमेय संख्या क्या है मतलब पी बटा क्यू का हर का गुणनखंड 2 की पावर m मतलब 2 की घात m या 5 की घात n या 2 की घात m गुणा 5 की घात n का होगा तो वह परिमेय संख्या शांत होगी। कैसी होगी, ये हमारा क्या है, इस चीज़ को पहचानने के लिए कि संख्या परिमेय संख्या है वो हमारी शांत होगी या अशांत आवृत्ति की होगी। इसलिए हमारे 2 पॉइंट्स हैं। देखिए 2 पॉइंट्स हैं, इनको मैंने इसमें लिखा हुआ है, इसे मैंने अपनी भाषा में लिखा हुआ है, जिससे आपको सरल भाषा में लिखा है मैंने, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यदि किसी परिमेय संख्या p बटा क्यू का हर का गुणनखंड 2 की घात m या 5 की घात n या 2 की घात m या गुणा 5 की घात n का होगा तो वह परिमेय संख्या शांत होगी। इसका मतलब क्या है, दशमलव प्रसार उसका शांत होगा। ठीक है, उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। ठीक है, इसको मैं उदाहरण में जब क्वेश्चन लूँगा तब आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, यदि किसी परिमेय संख्या, दूसरा पॉइंट क्या है, यदि किसी परिमेय संख्या पी बटा क्यू के हर के गुणनखंड 2 की घात m या 5 की घात n या 2 की घात m 5 की घात n का नहीं होगा तो वह परिमेय संख्या अशांत आवृत्ति की होगी। ठीक है, ये दोनों परिमेय संख्या के लिए दोनों पॉइंट लिखाए गए हैं। इसमें आपको ये पहचानने में आसानी होगी कि संख्या हमारी क्या है, परिमेय संख्या कैसी है, का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, शांत है या अशांत आवृत्ति का। ठीक है, दोनों में आप आसानी से पहचान लोगे इन दोनों पॉइंटों को फॉलो करते हुए। देखिए सबसे पहले मैं आपको उदाहरण बताता हूँ जिससे आपको ये दोनों पॉइंट और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन मैं आपको ले लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन पहला है 13/3125 मतलब 13/3125। इसमें आपको क्या पता लगाना है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवृत्ति का होगा। ठीक है, हमें कोई इसमें भागाकार नहीं करना है, बिना भाग किए या बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हमें क्या बताना है, इसका दशमलव प्रसार बताना है, इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार बताना है कि शांत होगा या अशांत आवृत्ति का होगा। ठीक है, तो देखिए हल देखिए, चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 13/3125 पी बटा क्यू के रूप की संख्या है। किस प्रकार की संख्या है, पी बटा क्यू के रूप की है, अंश बटा हर में है, पी बटा क्यू के रूप की है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। ये तो हमें क्लियर हो गया कि ये एक परिमेय संख्या है क्योंकि पी बटा क्यू के रूप की है। अब देखिए पी बटा क्यू के रूप की संख्या कौन सी है, 13/3125। देखिए अब हम इसका क्या ले लेते हैं, हर का गुणनखंड करते हैं, हर का गुणनखंड करते हैं, क्यू का गुणनखंड, क्यू क्या है, हर है और पी है अंश, तो क्यू का गुणनखंड करेंगे 3125 का। देखिए साइड में मैंने कर रखा है गुणनखंड लासा के थ्रू। 3125 का देखिए 5 से किया, 5 का 30, ठीक है, एक हासिल किया पीछे, 5 दूनी 10, 2 बचा पीछे गया, 25 हो गया, 5 25। अगला देखिए 5 से फिर कटेगा, 5 एकम 5, फिर 5 दूनी 10, फिर 5 25। आप इसको करके देखिएगा, आपको लासा उसी सरल विधि से किया गया है। इसमें 5 दूनी 10, फिर हासिल पीछे गया 2, 5 25। देखिए यहाँ 25 बचा, फिर 5 से जाएगा 5 25, फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5। देखिए 1 2 3 4 5, इसके कितने हुए, 1 2 3 4 5, 5 गुणनखंड मिले हमको, तो 5 की घात 5 के रूप में हमने इसको लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए चूँकि हर क्या था हमारा 3125 का अभाज्य गुणनखंड हमको कितना प्राप्त हुआ, 5 की घात 5। और जैसा मैंने पॉइंटों में बताया था, किस प्रकार का बताया था, या तो वो 2 की घात m में होगा, या 5 की घात n में होगा, या 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में होगा। तो ये गुणनखंड हमको किस रूप में मिला है, यह गुणनखंड किस रूप में मिला है हमको, 5 की घात n के रूप में मिला है, 5 की घात n के रूप में मिला है। मतलब इसका प्रसार किस प्रकार का होगा, इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, शांत होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। देखिए अगला उदाहरण ले लेते हैं हम इसी प्रकार का। देखिए क्वेश्चन है हमारा 64/455। क्या है क्वेश्चन, 64/455। हल देखिए इसका किस प्रकार करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 64/455 एक परिमेय संख्या है। किस प्रकार की संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या है क्योंकि यह पी बटा क्यू के रूप में है, पी बटा क्यू के रूप में है, हाँ। इसलिए अब हम क्या करेंगे, इसके हर मतलब क्यू का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखिए क्यू का निकालेंगे, क्यू बराबर 455, हमारा हर क्या है, 455 ही है संख्या में। देखिए 455 को हमने उसी प्रकार लासा से इसका अभाज्य गुणनखंड निकाला है। पहले 5 से जाएगा, 5 42, 5 एकम 5,
फिर 7 से 7 एकम 7 हासिल, ये 2 बचा, इससे 2 पीछे गया, 21 हो गया, 7 तियां 21, ये अब 13 बचा तो 13 से जाएगा। 13 का कोई और किसी पहाड़े में तो 13 आता नहीं है, और किसी टेबल में 13 आता नहीं है, तो 13 से निकल कटेगा ये। अब देखिए इसका अभाज्य गुणन कितना आया, 5 × 7 × 13, ठीक है, 5 × 7 × 13। अब देखिए चूंकि मैंने बताया था अगर ये परिमेय संख्या हमारी कैसी होगी, शांत होगी तो 2 की घात m, 5 की घात n, या फिर 2 की घात m × 5 की घात n के रूप में होगी तो वह संख्या शांत होगी, और नहीं होगी तो वह संख्या अशांत आवृत्ति की होगी। लेकिन होंगी दोनों परिमेय संख्या, ऐसा नहीं है कि अपरिमेय हो जाएंगी, लेकिन दोनों परिमेय ही होंगी, ठीक है। देखिए चूंकि 455 का अभाज्य गुणनखंड है 2 की घात m या 5 की घात n या 2 की घात m × 5 की घात n के रूप का नहीं है, के रूप में नहीं है, तो ये संख्या कैसी होगी, इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का होगा। किस प्रकार का होगा, अशांत आवृत्ति का होगा, ठीक है। आपको ये मैं आपको हर एक प्रश्न और हर एक टॉपिक सरल तरीके से समझाऊंगा जिससे आप आसानी से समझ सकें, आपको समझने में कोई भी परेशानी ना हो। और अगली क्लास के वीडियो में मैं आपको इन्हीं जो पढ़ाए गए टॉपिक हैं उन्हीं से संबंधित इसी चैप्टर की एक्सरसाइज के प्रश्न कराऊंगा, इसलिए इस चैनल पर बने रहिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने सभी दोस्तों को, ठीक है। धन्यवाद।